शुरुआत में हम देखते हैं एक मजदूर ड्रग लेने का आदी है। वो बहुत गंदी जगह पर रहता है। उस मजदूर ने एक सिरिंज से खुद को ड्रग का इंजेक्शन लगा लिया। उसे देखकर दूसरा मजदूर भी उस इंजेक्शन को लगा लेता है। वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है। उसे उसका साथी दीवार की तरफ बैठा हुआ दिखाई देता है। वो मजदूर उससे पूछता है, तुझे क्या हुआ? और वो आदमी मुड़ता है। वो किसी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। मूवी में आगे हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपने बच्चे को उसके नाना नानी के घर भेज रहे हैं। वो आदमी एक डॉक्टर होता है। उसका पड़ोसी उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर करके वो अपने घर आ जाता है। तब हमें पता चलता है उसकी बीवी भी डॉक्टर थी और वो एक इन्फेक्टेड मरीज के संपर्क में आ गई थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसकी कैंसर से मौत हो गई। अगले दिन डॉक्टर बाजार से सामान खरीदने जाते हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके देखते हैं तो एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें से एक अजीब सा आदमी निकलता है। वो वहां मौजूद लोगों को काटना शुरू कर देता है। एक आदमी उसे गोली से मार देता है। वहां पर भगदड़ मच जाती है। डॉक्टर को समझ नहीं आता और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर का पड़ोसी अपनी बीबी को उठाकर मदद मांगता हुआ डॉक्टर की गाड़ी रुकवाता है। डॉक्टर उसे अपने घर ले आता है। पड़ोसी डॉक्टर को बताता है उसे एक आदमी ने काट लिया था, तभी से ये ऐसी है। डॉक्टर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। डॉक्टर न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है ये एक तरह का वायरस है। इन्फेक्टेड आदमी किसी और को काटता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। डॉक्टर अपने दोस्त से बात करता है जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और वो इस वायरस पर सरकार के लिए काम कर रहा है। वो अपनी लोकेशन डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर और उसका पड़ोसी अपनी बीबी को लेकर उस लोकेशन पर जा रहे होते हैं। तभी कुछ फौजी उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि शहर के सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। इतने में कुछ इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। इधर पड़ोसी की बीबी को होश आ जाता है और फौजी उसे मार देता है। डॉक्टर और उसका पड़ोसी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ WHO की डॉक्टर उस कैंप पर आती है। वहीं पर सबसे पहला इन्फेक्टेड आदमी भी होता है जिससे उस पर रिसर्च की जा सके। इधर डॉक्टर की गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है। वो लोग डीजल लेने के लिए एक गांव में जाते हैं। वहां पर कुछ इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। कुछ लोग वहां पर उनकी मदद करते हैं। सभी एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन एक बच्चे को बचाते समय वहां के सभी लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। केवल डॉक्टर, उसका पड़ोसी और एक लड़का जिसका पैर टूट चुका है, केवल यही लोग बचते हैं। वो लोग दूसरी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर आ जाते हैं जो उसके दोस्त ने दी थी, पर कुछ इन्फेक्टेड लोग भी उनकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर और उसका पड़ोसी तो बच जाते हैं, पर वो लड़का गाड़ी से निकल नहीं पाता क्योंकि उसका पैर टूट चुका था और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। डॉक्टर और पड़ोसी भागकर उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहां पर इस इन्फेक्शन पर रिसर्च हो रही थी। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखता है जिसमें पता चलता है ये रेबीज वायरस का म्यूटेशन है। डॉक्टर एडवाइस देता है यंग लोग और बच्चों के ब्लड से इसकी मेडिसिन बनाने की। इधर उनके कैंप पर भी इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं। कुछ लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो लोग रिसर्च सेंटर जा रहे थे जिससे वो इस वायरस की दवाई बना सके और जिससे ये तबाही खत्म हो। डॉक्टर बाकी लोगों के साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को ढूंढना था। डॉक्टर की टीम रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाती है, पर उनमें से एक डॉक्टर मर जाता है। इधर डॉक्टर के पिता भी इन्फेक्टेड हो गए थे, उसे उन्हें मारना पड़ता है। डॉक्टर की माँ भी मर चुकी होती है। डॉक्टर ये देखकर रोने लगता है। वो अपने बेटे को लेकर रिसर्च सेंटर की तरफ जाता है क्योंकि उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया था।
पर उस पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ था। इधर रास्ते में कुछ लोग उस पर गोली चला देते हैं। डॉक्टर की आंख खुलती है तो उसे वही डॉक्टर बताती है जो WHO से आई थी। उसका आइडिया काम कर गया और उसके बेटे के ब्लड में ही वो फॉर्मूला मिल गया जिससे मेडिसिन बनाई जा सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज की स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।